वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की क्लास नंबर 4 और इस लेक्चर में हम अपने इतिहास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर प्रागैतिहासिक काल को। मेनली हम इसमें पाषाण काल को पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप ना करें, पूरा देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर सेकेंड को। तो जैसे कि चैप्टर हमारा प्रागैतिहासिक काल, बात आती है प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक शब्द ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक प्राग और एक इतिहास। प्राग का अर्थ होता है पूर्व और इतिहास का अर्थ होता है इतिहास, यानी एक ऐसा इतिहास जो कि पूर्व का हो, बहुत पुरानी हो। और भारत का जो इतिहास है इसी काल से आरंभ होता है और इसका कुल समय हमको 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ से अभी इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई कि आखिर प्रागैतिहासिक काल की डेफिनेशन क्या होती है। तो अब हेडिंग लगा लेंगे आप परिभाषा इसकी कि प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा क्या होती है कि वह काल जब मानव अस्तित्व में था लेकिन उसके लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, अर्थात इस काल का कोई लिखित विवरण हमको देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय इतिहास के स्रोत, तो वहाँ पर हम लोगों ने 3 स्रोत को पढ़ा, एक साहित्यिक, एक आपकी पुरातात्विक और एक विदेशी यात्रियों का विवरण। तो जो साहित्यिक स्रोत है वो इस काल की नहीं है, बल्कि जो पुरातात्विक स्रोत है वो इस काल से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ें लिखित रूप में नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस समय मानव का अभिलेखन कला का विकास नहीं हुआ है। यह वह समय है जब मनुष्य पशु से धीरे धीरे सभ्य मानव के रूप में विकसित होते आ रहा था। तो इसका परिभाषा नोट डाउन कर लीजिए कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव अभी पढ़ना लिखना नहीं जानता था या फिर लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, अर्थात यहाँ के लिखित विवरण नहीं मिलते हैं, वैसे काल को ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे आप इस एक बार इमेज को देखेंगे, यहाँ पर आपको इमेज में कहीं भी किसी भी तरह से आपको कोई लेखन शैली की चीज़ें नहीं यहाँ पर दिख रही है। तो ये आपकी डेफिनेशन रही। आएंगे नेक्स्ट पर। अब बात आती है कि इस काल के जब लिखित साक्ष्य नहीं है, तो जब लिखित साक्ष्य नहीं तो फिर इसकी जानकारी हमको कैसे मिला। तो इसकी जानकारी लेखन न होने के कारण हम पुरातत्व पर निर्भर करते हैं, आर्कियोलॉजी पर निर्भर करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको कई सारी पत्थर के औजार मिले, जीवाश्म मिले, गुफा चित्रकारी मिले, जिनसे हमको इस प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जानकारी के स्रोत अगला हेडिंग डालकर लिखेंगे, जानकारी के स्रोत, और इन तीनों को लिख लेंगे कि कौन कौन इनकी जानकारी के स्रोत है। चलिए अब बात करते हैं इस काल में मानव का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, शुरुआत में मनुष्य एक आखेटक हुआ करता था, खाद्य संग्राहक हुआ करता था, जानवरों का शिकार करता था और अपना पेट पालता था। परंतु धीरे धीरे चल के समय के साथ इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आया और इस सबसे बदलाव में आग का आविष्कार इन लोगों ने किया। बाद में चल कर के कृषि और पशुपालन की भी शुरुआत करी। फिर भोजन की तलाश में मनुष्य अफ्रीका से बाहर निकला और अन्य हिस्सों में फैलता गया और इस तरह से मनुष्य का विकास अपना होता गया। तो ये उस प्रागैतिहासिक काल के बारे में बता रहा है कि वहाँ से कैसे इस मानव का विकास हुआ है। तो इस पॉइंट को आप न भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आगे आने वाली है पॉइंट, उसके बारे में आपको लिखना है कि आखिर प्रागैतिहासिक काल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सुनिए, प्रागैतिहासिक काल की अब डिवीजन की बात करते हैं। तो हमने समझा प्रागैतिहासिक काल क्या है कि वह कालखंड जिसमें मनुष्य को पढ़ना लिखना, अर्थात उसको लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, वही काल कहलाती है प्रागैतिहासिक काल। अब इस प्रागैतिहासिक कालखंड को हम 3 पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अच्छा, इसमें पाषाण बार बार आपको सुनने को मिल रहा है, पाषाण, पूरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण। तो इस पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। अब बहुत किसी को ये नहीं समझ में आया कि आखिर प्रागैतिहासिक काल को जो 3 खंड में बांटा गया है, इन तीनों खंड का मतलब क्या होता है। आइए सबसे पहले उस मतलब को समझते हैं, फिर एक एक करके पूरे डीप में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट आता है पूरा पाषाण काल। अभी हम बात किए 3 पार्ट में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपकी नव पाषाण काल। तो पहला हम जानते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में।
तो सबसे पहले जानते हैं इसके समय। तो पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक का ये समय है। और इस समय मानव का मुख्य व्यवसाय आखेटक, हंटिंग और फूड गैदरर हुआ करते थे, खाद्य संग्राहक हुआ करते थे। यानी इस समय मानव पूरे असभ्य थे, हंटर का काम करते थे, गैदरर का काम करते थे, जंगलों में घूम घूम करके शिकार करते थे, उन्हीं जानवरों को अपना पालन पोषण बोल रहा है, अपना पेट भरने के लिए उसका यूज करते थे। और मानव गुफाओं और पेड़ों के नीचे रहता था। और यही वो समय है जो मानव अभी तक कपड़ा का भी यहाँ पर, या फिर ऐसे मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर सभ्य मानव आपको नहीं दिखेंगे। तो यह वह काल था। तो पहला हम लोगों ने समझा कि 3 काल होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक का यह समय है। और इस समय मानव आखेटक है, एकदम फूड गैदरर है, ये गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता है। यहाँ पत्थर के बड़े और अनगढ़ औजारों का उपयोग होता था। बहुत ज़्यादा यहाँ पर पत्थरों के औजार हुआ करते थे। तो ये पूरा पाषाण काल रहा। बात करते हैं मध्य पाषाण की। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया कि पूरा पाषाण काल वह समय था जब मानव अभी तक कोई भी विकास नहीं हुआ था। फूड गैदरर थे, शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। पेड़ों के नीचे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, बस उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं आता था। लेकिन मध्य पाषाण काल यह 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व का समय है। और इस काल में मानव शिकारी के साथ साथ पशुपालक भी हुआ करते थे, क्योंकि इस समय मानव पशु पालना सीख चुके थे। और औजारों का आकार इस समय बहुत ही छोटा हो चुका था, क्योंकि इसके पिछले वाले जो काल था उसमें औजारें बहुत बड़ी हुआ करती थी। और इसमें आकर के मानव की जो औजारें थी वो काफ़ी छोटी हो गई, तो इसलिए उनको माइक्रोलिथ्स कहा गया। मानव ने कुत्ते जैसे जानवरों को अपना पालतू बनाना भी शुरू किया। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, फिर एक एक और डीप में इसको जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो तीसरा पार्ट क्या था? नव पाषाण काल। आइए अब नव पाषाण काल को जानते हैं। नव पाषाण काल, इसका समय 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का ये समय है। और यहीं के बाद से आप जानते हैं भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता शुरू हो जाती है। वो है सभ्यता 2500 ईस्वी के बाद सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये वो काल था जिस समय बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि इस समय कृषि की शुरुआत ये लोग कर लिए। इसके अलावा खाद्य उत्पादक मानव बना और साथ साथ अस्थाई बस्तियाँ बनाकर निवास भी ये लोग करने लगे थे। और इतना ही नहीं, ये मानव मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भी इस काल में किया करते थे। तो हम आ चुके अपने तीसरे पीरियड में। तो आई होप आपको इतना बेसिक नॉलेज समझ में आया है। अब आइए एक एक करके इसको और डीप में जानते हैं कि इसमें और क्या कहानी है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, ध्यान रखेंगे कि हमने पढ़ा पूरे प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांटा जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 5 लाख BC से लेकर 50,000 BC तक था। और इस समय मानव शिकार प्लस आग का खोज ये कर लिए थे। मध्य पाषाण काल जिसमें 10,000 से लेकर 7,000 तक समय है, और इसमें मानव पशुपालन किया करते थे और इसके औजार छोटे हो गए थे। लेकिन नव पाषाण काल ये 9,000 से लेकर 2500 BC का समय है, जिसमें मानव कृषि कार्य सीख लिया, अस्थाई निवास सीख लिया। और ध्यान में रखेंगे आग का खोज तो कर लिए थे, परंतु आग का यूज नहीं सीखे थे। बाद में चल कर के इन्होंने आग का भी यूज सीख लिया। तो ये तुलनात्मक अध्ययन है, इसको आपको नोट डाउन नहीं करनी है। तो कुछ बिंदु है जिससे क्वेश्चन पूछ सकती है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखें, बिना लिखित विवरण प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इतिहास का सबसे लंबा हिस्सा पूरा पाषाण काल है। कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल में हुई थी और भीमबेटका गुफाएं इसी काल की चित्रकारी का प्रमाण हमको मिलता है। अब आइए एक एक करके उसको और डिस्कस करते हैं। अब हम जानते हैं उस पूरा पाषाण काल को और भी डीप में कि आखिर इस पूरे पाषाण काल की शुरुआत कैसे हुई। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत जब मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाना सीखा था, तब से इसकी शुरुआत होती है। तो पूरा पाषाण काल के बारे में हमने जाना कि यह वह समय था जिसमें मानव फूड गैदरर था, आखेटक था, हंटर था, ये करता था। तो अब बात करते हैं कि पूरा पाषाण काल को आखिर बांटा कितने पीरियड में गया है। तो पूरा पाषाण काल को 3 पीरियड में बांटा गया है।
एक निम्न पूरा पाषाण काल, एक मध्य पूरा पाषाण काल और एक उच्च पूरा पाषाण काल। हमने 3 पार्ट पहले पढ़ा कि पाषाण काल के कितने, प्रागैतिहासिक काल के कितने भेद हैं, तो 3। एक आपकी क्या पढ़े थे हम लोग, पाषाण काल, एक पूरा पाषाण काल, एक आपकी मध्य पाषाण काल और एक आपकी नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी इसके 3 पार्ट हैं। एक है निम्न पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पूरा पाषाण काल और एक है उच्च पूरा पाषाण काल। आज हम 2 चरणों में इसको इस पूरे को अध्ययन तो तीनों हम करेंगे, तो आइए तीनों को करते हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे क्या, पूरा पाषाण काल, और लिखेंगे इसमें इसके 3 पार्ट होते हैं, और पहला लिखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल। इसकी समय सीमा की बात करते हैं तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक का ये पीरियड है। और इस समय मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था, और इनकी जीवन शैली मुख्यतः शिकार और भोजन संग्रह पर आधारित हुआ करती थी। शिकार करते थे, भोजन को इकट्ठा करके अपने जीवन को चलाते थे। पत्थर के भारी औजारों से शिकार करना इन्होंने इस पीरियड में शुरू किया, निम्न पूरा पाषाण काल में। अब बात करते हैं कि इस निम्न पूरा पाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं, जो हमको स्थल मिला है, वो कहाँ से मिला है। तो निम्न पूरा पाषाण काल के जो अवशेष मुख्यतः कश्मीर और राजस्थान की थार घाटी से मिला है, पहला। दूसरा भीमबेटका की गुफाओं से मिला है, वहाँ पर शैल चित्र। तीसरा वेलन घाटी से मिला है, मिर्ज़ापुर से। और चौथा नर्मदा घाटी दक्षिण भारत से हमको इसके पुरातात्विक स्थल देखने को मिला है। किस पीरियड के, तो निम्न पूरा पाषाण काल के पीरियड के अवशेष हमको इन सारी जगहों से देखने को मिला है। अब इस समय निम्न पूरा पाषाण के समय मानव कौन कौन से औजारों का यूज करता था, तो एक बार आप औजारों पर नज़र देंगे कि पत्थर का मुख्यतः ये पत्थर के प्रकार का औजार यूज करते थे, जिसको मुख्य रूप से क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया करते थे वो लोग। और इन हथियारों में मेनली हस्त कुठार, खंडक, विदारणी यानी हैंड एक्सिस, चॉपर और क्लीवर। हैंड एक्सिस जो होता था, हाथ से पकड़ी जाने वाली कुल्हाड़ी होती थी, और चॉपर बड़े पत्थरों को काट कर बनाया गया होता था, और काटने और छीलने का काम जो क्लीवर्स का आता था। इन 3 हथियार का यूज निम्न पूरा पाषाण काल में ये लोग किया करते थे। तो इसको भी आप हेडिंग लगाएंगे निम्न पूरा पाषाण काल के नीचे अगला पॉइंट में कि इस समय मानव इतने सारे हथियारों का यूज करता था, और इनमें हैंड एक्सिस, चॉपर और क्लीवर ये प्रमुख हुआ करते थे। ठीक, तो आई होप आपको ये पूरा पाषाण काल तो समझ में आ गया, निम्न पूरा पाषाण काल। अब आइए मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। अब आती है कि मध्य पूरा पाषाण काल क्या है, तो इसकी समय सीमा 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक है, और इसे ही फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या हुआ था कि औजार पहले की तुलना में काफ़ी छोटे होने लगे थे, और अब मनुष्य आग का व्यापक और कुशल उपयोग करने लगा था। जो निम्न पूरा पाषाण काल था उसमें आग का सिर्फ खोज हुआ था, जबकि यहाँ पर आते आते मनुष्य उसका उपयोग भी करना सीख लिया। अब बात आती है इसको फलक संस्कृति क्यों कहते हैं, तो जो इसके हथियार हुआ करते थे वो एक फलक टाइप के बन जाते थे। इस समय इस पीरियड में आते आते एक फलक टाइप का हथियार बन जाता था, इस वजह से इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। वहीं बात करते हैं कि फलक संस्कृति आखिरकार है क्या, तो जब एक बड़े पत्थर से पपड़ी उतारकर औजार बनाए जाते हैं तो उसे फलक कहते हैं। और यह तकनीकी अधिक उन्नत थी क्योंकि औजार अधिक धारदार होते थे, कम शारीरिक मेहनत में अधिक काम होता था, शिकार करना और मांस छीलना आसान हो जाता था। तो इस वजह से इसी मध्य पूरा पाषाण काल के समय को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पत्थर के ऊपरी पपड़ी को उतार लेते थे और उसको लेकर के एक धारदार हथियार बनाकर उसका यूज करते थे। तो इसलिए इस सभ्यता को, इस समय काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। बात करते हैं कि इस मध्य पूरा पाषाण काल के हमको अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मध्य पूरा पाषाण काल के जो अवशेष हमको मेनली नर्मदा घाटी से, राजस्थान के दीडवाना और बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और बेलन घाटी से, और वहीं महाराष्ट्र और उड़ीसा के विभिन्न नदी घाटी से हमको मध्य पूरा पाषाण काल के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो ये आपका मध्य पूरा पाषाण काल रहा। हम पढ़ रहे थे क्या कि प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांटा गया है, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक
क्या होता है उसका, नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल के भी 3 पार्ट हमने पढ़ा कि निम्न पूरा पाषाण काल, जिसमें हम लोगों ने जाना कुछ चीज़ें, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जाना। अब तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं उच्च पूरा पाषाण काल को। फिर मनुष्य का थोड़ा बहुत बदलाव होगा और बदलाव होकर के हम चले जाएंगे कौन से पीरियड में, तो हम चले जाएंगे आपकी मध्य पाषाण काल में। कौन पीरियड में, मध्य पाषाण काल में। तो सबसे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इस पूरा पाषाण काल के क्या औजार हुआ करते थे। जिस तरह हमने जाना कि निम्न पूरा पाषाण काल के कौन कौन से औजार थे, तो हैंड एक्सेस जाना हम लोगों ने, क्लिपर्स जाना, स्क्रैपर्स जाना, वो सब जाने थे। तो ठीक उसी तरह से हमारे मध्यकाल के भी औजार के बारे में जानते हैं। एक बार आप इस औजार के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पर एक इसे नुकीले टाइप का यहाँ पर हथियार ये हो चुका है हमारी। तो इस समय के जो हथियार हो गए हैं वो पूरे के नुकीले टाइप के हो गए हैं। इस वजह से इस समय काल को आपकी फलक संस्कृति कहा जाता है। और इसमें बहुत सारे हथियार यूज करते थे, जैसे खुरचनी, खाल साफ करने के लिए इसका यूज करते थे उस समय के लोग। वेधनी यानी पॉइंट्स, इन नुकीले औजार हुआ करता था जो कि नुकीला से मारने के लिए यूज करते थे। फिर छेदनी, जिसको बोरर कहा जाता था, इसको छेद करने के लिए इसका उपयोग करते थे। और फिर जैस्पर और चर्ट जैसे बारीक पत्थरों का प्रयोग इस समय बहुत तीव्र गति से हुआ था। तो ये आपकी रही मध्य पूरा पाषाण काल। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी 2 पीरियड में कि निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल में क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा सबसे पहले प्रमुख औजार। तो निम्न पूरा पाषाण काल की प्रमुख औजार हैंड एक्सेस चॉपर हुआ करती थी, परंतु वहीं मध्य पूरा पाषाण काल में इनका हथियार चेंज हो गया। स्क्रैपर, बोर और फ्लैक्स जैसे हथियार यूज होने लगे। पत्थर की बात करते हैं तो निम्न पूरा पाषाण काल के समय क्वार्टजाइट पत्थर का यूज करते थे, जबकि मध्य पूरा पाषाण काल में आकर जैस्पर और चर्ट नामक पत्थर यूज होने लगा। तकनीकी की बात करते हैं तो कोर टूल्स हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा भारी हुआ करते थे इस समय हथियार, परंतु मध्य पूरा पाषाण काल में आकर के हल्के हो गए थे। अभी हम निम्न उच्च पूरा पाषाण काल को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को और बदलाव मिलेगा। संस्कृति की बात करते हैं तो ये आरंभिक विकास था, परंतु ये जाकर के एक फलक संस्कृति बन गई थी। तो अब तक हम लोगों ने सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ा, आपकी एक है निम्न पूरा पाषाण काल और एक मध्य पूरा पाषाण काल। अभी तीसरा इसमें बाकी है, सुनिए। अब हम जानते हैं उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में। आइए समझते हैं उच्च पूरा पाषाण काल को। सबसे पहले तो वहीं इसकी समय की बात करते हैं तो इसका समय 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस काल में होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का अभी उदय होना शुरू हुआ है। और मानव की बुद्धि और कौशल में भी इस दौरान थोड़ा बदलाव हमको देखने को मिला है। तो अभी तक हम 3 काल को पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रागैतिहासिक काल कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। एक आपका पढ़े हम लोग पूरा पाषाण काल, एक आपका मध्य पाषाण काल, एक आपका नव पाषाण काल। उसमें हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा कि पूरा पाषाण काल क्या होता है। तो हमने पढ़ा कि पूरा पाषाण काल वह काल था जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो उसको पूरा पाषाण कहते हैं। पूरा पाषाण काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये आपकी एक निम्न पूरा पाषाण काल जिसमें हम लोगों ने पूरा पढ़ा, फिर मध्य पूरा पाषाण काल जिसमें हम लोगों ने कुछ पढ़ा, और आपकी तीसरे पीरियड आती है उच्च पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो यह वो समय था जो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और इसमें आधुनिक मानव का अभी विकास होना शुरू हुआ है, यानी जो हम लोगों के होमो सैपियंस मानव, हम लोग वैज्ञानिक के नाम है होमो सैपियंस, तो अभी होमो सैपियंस का इसी काल में उदय होना शुरू हो गया। यानी आज से लगभग 40,000 ईसा पूर्व की बात करते हैं तो आज से लगभग 42,000 साल पहले। और इसी समय मानव के बुद्धि में थोड़ा बहुत प्रयोग देखने को, बदलाव देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि इस उच्च पूरा पाषाण काल के लोगों की जीवन शैली और निवास स्थान कैसा था। तो निवास की बात करते हैं तो मानव शैलसराय यानी प्राकृतिक गुफाओं में इस समय रहने लगा था। कला, मानव अब चित्रकारी और नक्काशी करना जान चुका था, लेकिन कभी भी बहुत विशिष्ट रूप में चित्रकारी नहीं, बल्कि नॉर्मल तरीके से, जैसे ये आप चित्रकारी देख सकते हैं, ये इस टाइप से चित्रकारी थी। और नदियों, घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में ये अपना जीवन बिताया करते थे। यानी धीरे धीरे अब धीरे धीरे का क्या हो रहा है, विकास होना शुरू हो रहा है।
अब इसकी साक्ष्य कहाँ से मिली है? जो ऊंचपुरा पाषाण काल है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका साक्ष्य हमको भीमबेटका की गुफाओं से मिला है। एक बार आप इस पूरे पिक्चर को देखेंगे, ये भीमबेटका की गुफाओं का एक चित्रकारी है, जहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति घोड़ों पर बैठे हैं, परंतु ये उतना बेहतर चित्रकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ कह सकते हैं कि मानव अब धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत जानने समझने वाला हो चुका है। यहाँ की दीवारों पर मानव, पशु और शिकार के दृश्य उकेरे गए हैं और यह विश्व धरोहर स्थल प्राचीन काल का एक अद्भुत उदाहरण देखने को हमको मिलता है। तो ये भीमबेटका की गुफाओं से उच्चपुरा पाषाण काल के मानव का अवशेष देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे प्रमुख स्थल हैं जो इस उच्चपुरा पाषाण काल से संबंधित है। तो वहीं उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी, महाराष्ट्र का बीजापुर और इनाम गांव, केरल का चित्तूर और झारखंड का छोटा नागपुर का पठार, ये सभी के सभी उच्चपुरा पाषाण काल से संबंधित रखते हैं। अब जिस तरह से हमने जाना कि निम्नपुरा पाषाण काल में लोग कौन कौन से हथियार यूज करते थे, मध्यपुरा पाषाण काल में कौन कौन हथियार यूज करते थे, सेम उसी तरह से अब जानते हैं नव पाषाण काल में कौन कौन से हथियार रखते थे। तो पत्थरों के साथ साथ अब हड्डियों के बने औजार भी मिलने लगे हैं, जिसमें फ्लैक्स, तक्षिणी, सल की ये कई प्रकार के यहाँ पर आपकी हथियारें देखने को मिलेंगी। और पहले की तुलना में हथियार अब और तेज हो गए हैं, क्योंकि मानव में थोड़ा बहुत सोचने समझने की क्षमता अभी विकसित हो रही है। निम्नपुरा पाषाण काल में मानव क्या था, एकदम आखेटक था, कुछ चीज़ों की समझ नहीं थी, लेकिन अब समय आते आते धीरे धीरे मानव का विकास हो रहा है। तो हमने अब तक आपको पूरा जो पूरा हमारा इतिहास था, एक बार और हम चलते हैं थोड़ा पीछे और आपको एक बार और रिवीजन कराकर समझा देते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि प्राग ऐतिहासिक काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। और इसमें हम शुरू किए हैं पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल को भी हम लोग बांटा 3 पार्ट में। एक निम्न पूरा पाषाण काल जिसको हम लोग पढ़ लिए, एक मध्य पूरा पाषाण काल जिसको हम लोग जान लिए, और एक उच्च पूरा पाषाण काल जिसको भी हम लोग जान लिए। यानी ये सेक्शन पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। अब मानव थोड़ा बहुत सोचने समझने लगा। अब मानव इस पीरियड को छोड़ करके अब मध्य पाषाण काल में पहुंचेगा। तो कल हम मध्य पाषाण काल को और नव पाषाण काल को पूरा तरह से ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद मानव एक बेहतर रूप में तैयार हो जाएगा और फिर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 3 सिंधु घाटी सभ्यता को। तो मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।